हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं आपके लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आने वाली हैं। यहाँ पे करंट में जो अवेलेबल हैं एमटीएस और हवलदार के रिक्रूटमेंट की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं और आपका एग्ज़ाम पैटर्न और आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान होने वाली हैं। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर 10th पास आउट जितने भी कैंडिडेट हैं वो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी ICSE किसी भी बोर्ड के हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूँ तो आपकी एज को काउंट किया जाएगा 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई 2023 के हिसाब से। तो ये डिसाइड होगा जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म अभी आया नहीं है, आपका फॉर्म जैसे ही आएगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर SC ST की एज की बात करूँ, यहाँ पे 18 से 24 के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं जिनको एज रिलैक्सेशन 5% मिलने वाला है। और OBC की बात करूँ तो 18 से 25 की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन 3% मिलने वाला है। यानी यहाँ पर एज की बात करें तो एक नॉर्मल एज रखी गई है और ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात होगी। अगर मैं बात करूँ MTS और हवलदार की, क्या अंतर होता है MTS और हवलदार में। देखिए, अगर मैं MTS की बात करूं तो MTS का मतलब मेनली क्या होता है। MTS जो है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है या फिर GST इंस्पेक्टर है या फिर किसी हाई प्रोफाइल पे, अच्छी प्रोफाइल पे क्या होता है, यहाँ पे क्लास C की बात की जा रही है, किसी हाई प्रोफाइल पे क्या होता है, कह सकते हो कि वहाँ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा और हवलदार किसी भी पोस्ट पे आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा। इन दोनों के लिए कॉमन पेपर होता है, दोनों के लिए अलग पेपर नहीं होता, दोनों के लिए एक सेम पेपर होता है और उस मार्किंग पे आपको डिसाइड करता है। अगर आपकी मार्किंग हाई आती है तो आपको ग्रुप C यानी MTS के लिए चुना जाएगा, अगर थोड़ी बहुत भी लो रहेगी तो आपको हवलदार आपको चुन लिया जाएगा। MTS में क्या होता है, नो फिजिकल नो ड्रेस, यानी MTS का अगर आप MTS को क्वालिफाई करते हो तो आपको कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा और कोई वर्दी आपको नहीं दी जाएगी। और हवलदार में क्या होता है, फिजिकल होता है जहां पे आपकी रनिंग कराई जाती है प्लस आपको वर्दी अलॉट कराई जाती है। तो ये था MTS और हवलदार में अंतर। तो हवलदार के लिए मैंने अभी आपको बताया। हवलदार के प्रोसीजर में क्या था, हवलदार में आपको वर्दी अलॉट की जाएगी, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो हवलदार क्या होता है, ग्रुप D की क्लास में आता है। सैलरी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, 1000-2000 का, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। MTS में मेनली काम क्या होता है, जो भी MTS में रिक्रूट होता है उसका काम होता है फाइल हैंडलिंग का। जैसे कि मान लीजिए किसी अधिकारी के नीचे आप है तो फाइल को लाना, ले जाना, स्विच करना, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं अपने फिजिकल टेस्ट की। तो बेसिकली फिजिकल टेस्ट क्या होता है, अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के लिए 1600 मीटर की रेस होने वाली है, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी 15 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप 10 दिन में टहलना दौड़ना शुरू कर दोगे तो 10-15 दिन में आप प्रैक्टिस करके आराम से ये चीज़ कवर अप कर लोगे। ठीक है, यहीं पे मैं मेल की हाइट की बात करूँ तो 157.7 सेंटीमीटर और अगर चेस्ट की बात करूँ तो 81 सेंटीमीटर मांगा गया। तो जो नॉर्मली मैक्सिमम देखा जाता है कि जो हमारे यूथ से उनकी हाइट और चेस्ट लगभग इतना होता ही है, तो आप एलिजिबल कैटेगरिया में आते हैं। और फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की रेस मांगी गई है, जिसमें टाइम दिया गया है 20 मिनट का। यानी अगर टहलते हुए भी, अगर किसी से कॉल पे बात करते हुए भी जाएगा तब भी 20 मिनट में 1 किलोमीटर आराम से पार कर लेगा। तो यानी इन्होंने मजाक बना दिया है फिजिकल टेस्ट को। फिजिकल टेस्ट कोई भी पास कर लेगा, बहुत ही आसान है। और इसमें आप एकदम डैम श्योर रहिए कि फिजिकल टेस्ट में अगर आपको डाउट है तो आप 10 से 20 दिन आप प्रैक्टिस कर लो, सुबह उठ के आधे घंटे 1 घंटे दौड़ लो, ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। यहाँ पे आपको मैं फीमेल की बात करूँ, यहाँ पे हाइट जो मांगी गई है 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, चेस्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता फीमेल में। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो मिनिमम वेट आपका 48 किलो होना चाहिए। यानी एक फीमेल जो कैंडिडेट है वो मिनिमम कम से कम 48 kg के ऊपर ही हो चलेगा, मिनिमम 48 होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एकदम दुबली पतली हो और आंधी आए उड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम मिनिमम यहाँ पे वेट रखा गया है फीमेल्स के लिए 48 kg। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, फिजिकल में मेल के लिए क्या है और फीमेल के लिए क्या है। अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टेजेस है, यहाँ पे 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज क्या होगा, अगर मैं MTS के लिए देखूँ, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी CBE। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन हवलदार में क्या होता है, आपका पहले सेम मैंने बताया था कॉमन एग्ज़ाम होगा। कॉमन एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी आपकी रनिंग होगी। रनिंग होने के बाद देन आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। MTS में क्या होता है,
कोई फिजिकल नहीं होगा। और हवलदार में क्या होगा, एक फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो यानी आप कोशिश करना, आप अप्लाई करना एमटीएस के लिए, यानी एमटीएस के लिए अप्लाई इन द सेंस कि आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। अब मैं एग्जाम सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सेशन 1 की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे एग्जाम 2 सेशन में डिवाइडेड हैं। पहले सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आने वाली है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 60। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाला है, यानी 60 नंबर हो गए। और आपको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। और बहुत ही आसान पेपर आता है, 10th लेवल पे पेपर आता है और बहुत ही बेसिक पेपर आता है, आप आराम से निकाल सकते हो। 4-5 चैप्टर्स तो ऐसे होंगे कि जो आपको ज़ुबान पर रटे होंगे, जिनको आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है। तो बहुत ही आसान पेपर आता है, सिंपल पेपर आता है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अब मैं सेशन 1 की बात करूं, यहाँ पे एक अमेजिंग चीज़ आपको बताऊं मैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। जी हाँ, यानी ये एग्ज़ाम, ये जो पेपर है बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे क्राइटेरिया के हिसाब से बता दूँ, अगर मैं SC/ST की बात करूँ तो वो 40 में से अगर टोटल 8 नंबर ले आते हैं तो वो पास की कैटेगरी में आते हैं। जनरल अगर 40 में से 12 नंबर ले आते हैं तो भी पास की कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी अगर 40 में 10 ले आते हैं तब भी पास की कैटेगरी में आते हैं। क्या आप 40 नंबर में अपने 20% को भी कवर नहीं कर सकते? जी हाँ, यहाँ पे जो स्कोरिंग वैल्यू रखी गई है वो बहुत कम रखी गई है। तो यहाँ पे पहली चीज़ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 में 8 नंबर, आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, बड़े आराम से नंबर आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर आने वाला है, नॉर्मल 10th के बेस पे आएगा। वही आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स होंगे वो आपको देखने हैं। अगर मान लीजिए आप रीजनिंग में आपको लगता है कि आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मैथ्स में भी कवर कर सकते हो। अब एग्ज़ाम सेशन 2 की बात करूँ मैं, यहाँ पे सेकंड सेशन में क्या होगा, यहाँ पे जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। फिर आपके पास इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश का सब पेपर होगा, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। और ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात करूँ तो सेम एक क्वेश्चन का यहाँ पे जो मार्क है वो 3 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी 75 मार्क्स का आपका एक पेपर का पोर्शन आने वाला है। तो टोटल मार्क्स हमारे हो गए 150 मार्क्स। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको सेशन 1 के लिए बताया, सिमिलरली यहाँ पे सेशन 2 के लिए भी आपको अच्छे से मार्किंग को ग्रैब करना है और आपके पास यहाँ पे भी 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।